विंडो के अंदर ही इंटीग्रेट होता है। तो इसलिए उसका नाम MS डोस है, क्योंकि वो विंडोज का ही पार्ट है। डोस जो है वो कंसोल एप्लीकेशन है। कंसोल का मतलब है कि ब्लैक एंड व्हाइट पर है। फिर ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स जो विंडोज था, ये जो इनके जिन्होंने बनाया हुआ है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज इज मेड बाय द बिल गेट एंड इट इज ओन्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट। लेकिन जो लिनक्स है, लिनक्स बनाया है लिनस टोरवल्ड्स। द वन हु हैव डेवलप्ड लिनक्स इज लिनस टोरवल्ड्स, और ये 1991 में बना था। 1991 जिन्होंने बनाया था उनका नाम था लिनस टोरवल्ड। लिनक्स के बारे में हमने एक बार प्रीवियस क्लास में देखा था कि लिनक्स के कुछ एडवांटेज है। एडवांटेज ये है कि एक तो इसमें वायरस नहीं आता, ठीक है, जो विंडोज के अंदर आता है। सेकेंड एडवांटेज, लिनक्स हैक नहीं होता, ठीक है। विंडोज को आप हैक कर सकते हो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन लिनक्स के अंदर हैकिंग करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो ये लिनक्स रोबस्ट है। लिख देता हूँ लिनक्स जिन्होंने बनाया था उनका नाम था लिनस टोरवल्ड्स, ये ऐसा है। इन 1991 इन्हीं के नाम पर इसका नाम लिनक्स रखा गया, ठीक है। 1991 में बना था। एडवांटेज की बात की जाए तो सबसे बड़ा एडवांटेज उसका ये है कि ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपन सोर्स? की जैसे जो विंडोज है ये लाइसेंस है। लाइसेंस का मतलब आपको अगर यूज करना तो आप यू हैव टू परचेज द लाइसेंस, जिसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। फिर एक सॉफ्टवेयर होते हैं फ्रीवेयर। फ्रीवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि फ्री में अवेलेबल है गूगल पर, इंटरनेट पर, आप कहीं से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। दैट इज द फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। फिर होते हैं ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब है सॉफ्टवेयर फ्री में तो अवेलेबल है, और जिस कोड के थ्रू ये बनाया गया है वो भी पड़ा हुआ है नेट पर। कि अगर कोई कंपनी है, वो जैसे लिनक्स का एक एक वर्जन आया, किसी कंपनी को लगा कि यार ये वर्जन में कुछ दिक्कतें हैं, कुछ एरर आ रहे हैं, तो उस कोड के अंदर वो चेंज करेगी और अपना वर्जन लेके आ जाएगी। दैट इज द बेस्ट एडवांटेज ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। फ्री में भी अवेलेबल है और साथ साथ कोड भी है। तो इससे क्या होता है, हमेशा बेटर वर्जन आते रहते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। तो ओपन सोर्स है। सेकेंड एडवांटेज है लिनक्स का मल्टी यूजर एंड मल्टीटास्किंग। हमने देखा हुआ दोनों चीजें, मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग सपोर्ट करता है। मल्टी यूजर में क्या था, एक टाइम पे यूजर आईडी पासवर्ड कंसेप्ट है। मल्टीटास्किंग का मतलब क्या है कि टाइम डिवाइड है हर एक उसको काम करने के लिए, इसलिए जितने भी सर्वर होते हैं वो लिनक्स बेस होते हैं। थर्ड एडवांटेज, रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब है कि ये इजीली ब्रेक डाउन नहीं होता। मतलब जैसे वायरस आ गया तो विंडोज को क्या है, इजीली ब्रेक डाउन हो जाता है, लेकिन नॉट इजीली ब्रेक डाउन। ये इजीली ब्रेक डाउन नहीं थर्ड होता। वन का आंसर ये रोबस्ट। हाँ, रोबस्ट, रोबस्ट, ठीक है। रोबस्ट है मतलब इजीली ब्रेक डाउन नहीं होता, काम इतनी जल्दी इसमें करप्ट नहीं होता, ठीक है। रिलायबल। रिलायबल का मतलब होता है भरोसेमंद, ठीक है। भरोसेमंद मतलब वही, हम रोबस्ट और रिलायबल एक ही अगर उसमें देखें कि रिलायबल है कि अगर कोई फाइल हैवी है तो उसको खोला जा सकता है, ठीक है। टाइम के साथ अपनी परफॉर्मेंस को डिग्रेड नहीं करेगा। जैसे विंडोज है, ठीक है। विंडोज में क्या है, आपने कोई विंडो डाली, एक साल तो काम चलेगी वो, फिर उसके बाद क्या आ जाएंगे आप, उसका डेस्कटॉप हट जाएगा, वॉलपेपर हट जाएगा, स्लो हो जाएगी टाइम टू टाइम। लेकिन टाइम टू टाइम स्लो हो जाएगी, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है, रिलायबल है। इट इज द रिलायबल ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो कोई ऐसा ना कि यार इस ये बंदा रिलायबल है, इसमें भरोसा किया जाता है। तो लिनक्स के बारे में ये सारी चीजें हैं, रोबस्ट है, मल्टी यूजर है। और उसके बाद एप्लीकेशन सपोर्ट।
एप्लीकेशन सपोर्ट का मतलब है जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, फोटोशॉप, कोरल ड्रो, एडोब रीडर, वीएलसी, मीटेबल, जितनी भी आप एप्लीकेशन चलाते हो वो सारी लिनक्स में चलती है, तो सारी एप्लीकेशन सपोर्ट है। तो ये उसके एडवांटेज है, ओपन सोर्स, मल्टी यूजर, रोबस्ट, रिलायबल एप्लीकेशन सपोर्ट। अब एडवांटेज है तो कुछ डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज अगर लिनक्स की बात की जाए तो डिसएडवांटेज लिनक्स का ये है कि नोट जर्नल लाइसेंस, ठीक है। जर्नल लाइसेंस जैसे आपको विंडोज पता है, आपको पता है विंडोज जो आएगी ना वो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ही आएगी, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी जो विंडोज बनाती है, लेकिन लिनक्स के साथ ऐसा नहीं है। अलग अलग कंपनियां लिनक्स बनाती हैं क्योंकि ओपन सोर्स है। किसी कंपनी को लगा अच्छा इसमें ये गलती है, चलो हम अपना बना लेते हैं। जैसे कुछ कंपनियां हैं जो लिनक्स बनाती हैं, जैसे एक लिनक्स बनाती है रेड हैट। रेड हैट एक कंपनी जो लिनक्स बना, जिनका लिनक्स आता है। ऐसे एक उबंतु है, उबंतु अपना लिनक्स बनाती है। ऐसे एक काली, ये एक लिनक्स आती है। ऐसे कैलिड्रा, ये लिनक्स बनाती है। तो डिफरेंट डिफरेंट कंपनियां जो लिनक्स बनाती हैं, लेकिन विंडो माइक्रोसॉफ्ट का है। तो मतलब हमें पता है कि यार ये हमें क्या चीज फर्क इसी के पड़ेगा? हैं। क्या कह रहे हो? हमें क्या फर्क पड़ेगा, कोई भी बनाए। नहीं, हमें फर्क सिर्फ इतना पड़ेगा कि अगर आप सपोज करो उबंतु, आपने काम करा उबंतु में और आप कहीं गए वहां पे रेड हैट में, अब आप विंडो चलाते हो, आपके घर में विंडो 10 है, आपके ऑफिस में विंडो 10 है, तो मतलब इतना मतलब उसमें इंटरफेस करने में इतना दिक्कत नहीं है। लेकिन आप घर में चलाते हो उबंतु और ऑफिस में आपको चल रहा है रेड हैट, तो और आप कहीं और गए वहां पे चल रहा है कैलिड्रा लाइनक्स, तो आपको वहां पे अंडरस्टैंडेबल थोड़ा उसको इंटरफेस करने में मुश्किल लगेगा। ठीक है यार, यहाँ पे भी लिनक्स है, वहां पे लिनक्स है, लेकिन दो अलग अलग लिनक्स है, तो इंटरफेस साथ मुश्किल है, बस यही दिक्कत है। और सेकंड जो डिसएडवांटेज है वो है नॉट फैमिलियर। कितना फैमिलियर नहीं है यूजर के साथ, ठीक है। मतलब जैसा जितना फैमिलियर विंडोज है, इसलिए यह इसका सबसे बड़ा रीजन यही फैमिलियर वाला इशू है कि विंडोज में जितनी एडवांटेज लिनक्स में है उतनी डिसएडवांटेज विंडोज के अंदर है, लेकिन फिर भी हम एज कम्पेयर टू लिनक्स विंडोज यूज करते हैं, ठीक है। इसका रीजन क्यों है? क्योंकि वो फैमिलियर है, उसके अंदर मतलब जीयूआई इजी है। लेकिन मैंने दोबारा बताया कि लिनक्स में तो फायदे बहुत हैं। आज भी बहुत अच्छी कंपनियां लिनक्स बेस पे काम करती हैं, और लिनक्स का जैसे रेड हैट कंपनी है, रेड हैट तो अपना सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड करते हैं कि लिनक्स के ऊपर सर्टिफिकेशन, तो पूरा नेटवर्किंग लिनक्स के अंदर बहुत अच्छे से होता है, कभी करप्ट नहीं होता। तो लिनक्स की कुछ एडवांटेज है। अभी जो सिलेबस में पार्ट है वो है आपके अंदर कमांड। जैसे आप डोस के अंदर कमांड देख रहे हो, वैसे लिनक्स के अंदर भी कमांड्स है, ठीक है। जो लोग मंडे को आएंगे मैं उनको बता दूंगा कैसे आपको कमांड अपने पीसी और मोबाइल में चलानी है, ठीक है। आप इसको लिनक्स कमांड को अपने मोबाइल के अंदर भी रन कर सकते हो। नहीं तो अगले वीक तो आपको आईटीआई आना ही है, तो जिसकी भी जो टर्न आए उस दिन आईटीआई की मतलब अपनी लिनक्स की कमांड को अपने आईटीआई वाले सिस्टम में रन कर सकता है। यहाँ तो कोई डाउट? सर जो लोग बाद में ज्वाइन हुए मैं उनको बता दूं कि आप अपना चैट बॉक्स के अंदर अपना 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 नाम लिख दीजिए अटेंडेंस के लिए। सर मुझे ये पूछना है, जो लिनक्स में आपने टाइप्स बताए, एक तो रेड हैट समझ आ गया, उबंटू समझ आ गया, दो बाकी कौन से हैं? काली, काली लाइनेक्स और एक है कैलिड्रा। एंड वन कैलिड्रा, ओके। लेकिन जो ज्यादा यूज होती है वो आपकी उबंटू और रेड हैट, ये ज्यादा यूज होती है। तो सेकंड सेशन टर्मिनेट हो गया। कोई डाउट? इतने अगर कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए, इसको स्टार्ट होने में लगेंगे 5-10 मिनट। सर आप जैसे ये क्रोम में चला रहे हो उबंटू, वैसे हम भी नॉर्मल चला सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल चला सकते हो। आप अलग से कैसे? डाउनलोड करके भी अलग से डाउनलोड करके भी चला सकते हो। और जैसे मैं इसको एज ए एक्सटेंशन चला रहा हूँ, गूगल क्रोम के अंदर एक्सटेंशन आती है क्रोम की,
तो आप ऐसे भी चला सकते हो, ये। दोनों तरीके तो हैं, सर मैं भी एक्सटेंशन मतलब ऐड करके चला सकते हैं हम भी? बिल्कुल चला सकते हो। ओके। थोड़ा स्लो हो जाएगा सिस्टम जब तक काम करेगा, लेकिन चला सकता है। तो सर आप बता सकते हैं कि एक्सटेंशन मतलब ऐड कैसे कर सकते हैं? हमें कैसे पता चला कौन सा मतलब वो लेटेस्ट वर्जन है उबंटू मैं का? बिल्कुल बता सकता हूँ, एक बार कमांड करने के बाद मैं बता देता हूँ। इसलिए मैंने ओके बोला, सर, स्टार्टिंग में ओके। बोला था कि हम आप जैसे आईटीआई आएंगे तो उस दिन मैं आपको जिसके पास एक्सटेंशन है उसमें सिखा दूंगा। नहीं तो ये मोबाइल में भी लिनक्स की ऐप आती है जिसमें आप मोबाइल के अंदर भी लिनक्स की कमांड को रन कर सकते हैं, हम उसको भी करा देंगे, कोई इशू नहीं है। अच्छा, ये जो ये लिनक्स का इंटरफेस है, ठीक है। ये जो आप इंटरफेस देख रहे हो, ये भी पूरी स्क्रीन नहीं है, साथ में ऐड चल रही है, क्योंकि एक्सटेंशन है तो ऑब्वियस बात है, कोई एक्सटेंशन डालेगा तो वो ऐड कमाने के लिए डालेगा। लेकिन ये जो स्क्रीन है, ये लिनक्स का ये लिनक्स का वो है, इंटरफेस है। इधर जो इधर आ रही है, ये आइकन्स हैं। जैसे आप देखते हो विंडोज के साथ बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट, पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर आता था साथ में, अब जो ब्राउजर आता है वो माइक्रोसॉफ्ट एज आता है। मोजिला उसमें अलग से डालना पड़ता है, लेकिन जो लिनक्स के साथ है उसमें, अरे ये जो आपको ग्रुप में अटेंडेंस डालनी, ठीक है, जो जूम की चैटिंग बॉक्स में होती है वहां पे आपको चैट होना नाम लिखना है, ठीक है। और ये यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर, यहाँ पे मोजिला साथ में आता है। ये वर्ड की फाइल खोलनी है, एक्सेल की फाइल खोलनी है, पावर पॉइंट खोलना है, अगर कहीं से सॉफ्टवेयर कहीं डाउनलोड करना है तो हम उसमें तो क्या करते हैं, विंडोज में तो क्या करते हैं, गूगल पे जाकर डाउनलोड करते हैं। लेकिन इसमें उबंटू सॉफ्टवेयर एक, उबंटू नाम सॉफ्टवेयर एक तरह का वो है, जैसे गूगल का प्ले स्टोर है, ऐसे इसका एक सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी है जहाँ पे सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, इंटरनेट, ठीक है, सारी चीजें, बैकअप, फ्लॉपी डिस्क, ट्रैश डिलीट करनी हो तो सारी चीजें वही हैं। अब जहाँ पे चैटिंग कर, मतलब चैटिंग कर रहा हूँ, जहाँ पे हम कमांड लिखते हैं वो है, आप इस पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, तो आप लिखेंगे ओपन टर्मिनल। ये ओपन टर्मिनल खुल गया। ये देखिए यहाँ पे जैसे ये चीजें विंडोज में राइट हैंड साइड पर होती है, लिनक्स में ये लेफ्ट हैंड साइड पर है। क्लोज, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज, ये मैक्सिमाइज कर दो यहाँ पर। स्क्रीन दिख रही है सबको? यस सर। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। देखो पहली कमांड है, सपोज करो हम पहली कमांड पढ़ते हैं CAL। कीबोर्ड काम नहीं कर रहा हूँ।
देखो एक कमांड है CAL, CL स्टैंड फॉर कैलेंडर। जैसे आप CL डालोगे, एंटर करोगे, तो आपको कैलेंडर मिल जाएगा। ये बता रहा है 25 मतलब दिसंबर 2020 और डेट है 25। तो व्हाट इज द यूज ऑफ CL कमांड? द CL कमांड टेल द कैलेंडर। कोई डाउट इस कमांड में? नो सर। ठीक है, मान लो आपको किसी पर्टिकुलर डेट और पर्टिकुलर मंथ का कैलेंडर खोलना है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर डेट और पर्टिकुलर मंथ का कैलेंडर खोलना है, फॉर एग्जांपल मुझे अक्टूबर 2000 का कैलेंडर खोलना है, तो कैल 10/2000, तो ये अक्टूबर 2000 का कैलेंडर खुल गया। ठीक है, कैल कोई भी आप खोलोगे, मई 2000 1997, मई 2007 का 1997 का कैलेंडर खुल चुका है। तो ये लैंग्वेज कौन सी है वैसे? ये स्पेलिंग, हाँ जी। ये एक्चुअली कॉपीराइट के इशू है, इसलिए मतलब हम क्योंकि इनसे एक्सटेंशन यूज कर रहे हैं, इसलिए स्पेलिंग गलतियां आ रही हैं। अगर हम प्रॉपर लिनक्स में इंस्टॉल करके करेंगे तो ये गलतियां नहीं आएंगी। ओके। तो इस कमांड में कोई डाउट? नो सर। तो कैल एक कमांड है दैट टेल द कैलेंडर। अगर आपको पर्टिकुलर डेट और पर्टिकुलर मंथ खोलना है, तो कैल स्पेस मंथ नंबर स्पेस ईयर नंबर। देखो अब सेकंड कमांड जो है, आप फोल्डर बनाते हो। ठीक है, फोल्डर क्या होते हैं? फोल्डर बेसिकली वो स्टोरेज एरिया जहां पे आप फाइलों को स्टोर करते हो। ठीक है, विंडोज के अंदर आप फोल्डर बनाने हैं, तो विंडोज के अंदर फोल्डर बनाने का एक तरीका होता है, राइट क्लिक, अगर विंडोज के अंदर फोल्डर बनाने हैं तो राइट क्लिक करा, न्यू पे गए और फोल्डर, ये फोल्डर हो गया, और इस फोल्डर का नाम जैसे कुछ भी रख दिया। ठीक है, अब इस फोल्डर के अंदर जाने के लिए हम इसमें डबल क्लिक करते हैं, दैट इज द यूज ऑफ फोल्डर। आपने डोज के अंदर फोल्डर बनाए, कैसे बनाए? बाय द यूज ऑफ एमडी कमांड, एमडी फोल्डर नेम। ठीक है, ऐसे अगर लिनक्स के अंदर फोल्डर बनाने हैं, दोनों तरीके हैं, आप कमांड से बना सकते हो और आप जीयूआई बना सकते हो। जैसे ये सारे आप देख रहे हो, ये सारे फोल्डर हैं, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, म्यूजिक, पिक्चर, इमेज वगैरह, ये सारे फोल्डर्स हैं। आपको जैसे सपोज करो अपना फोल्डर बनाना है, तो यहाँ पे फोल्डर बनाने के लिए कमांड है MKDIR। DIR क्यों? डायरेक्टरी, डायरेक्टरी मतलब फोल्डर को ही डायरेक्टरी बोलते हैं। ठीक है, MKDIR, उसके बाद फोल्डर का नेम, जैसे लिख दो कोपा 2020 MK। अभी देखो ये आ गया, अब ये फोल्डर बना या नहीं बना चेक कर लेते हैं। तो MKDIR से क्या होता है बेसिकली? हेलो, फोल्डर क्रिएट होती है। लिख लीजिए अपनी कॉपी में MKDIR कमांड लिख लीजिए। MKDAR DIR, MKDIR, MKDIR command is used to क्या देख रहे हो? ये देख रहे हो कोपा 2020, ये जो फोल्डर अभी पहले नहीं था, लेकिन ये फोल्डर अब बना है। हेलो, ये जो MKDIR 2020 नामक फोल्डर है, ये अब बना है। हेलो,
यस सर। जी सर देखा। हाँ, तो ये फोल्डर बनाने के लिए हम mkdir कमांड यूज करते हैं। mkdir स्पेस देकर फोल्डर नेम। ये कोपा 2020 पहले फोल्डर नहीं था, ये फोल्डर बन गया। लिनक्स में दो तरह से फोल्डर बनते हैं। आप राइट क्लिक करके ये फोल्डर बना सकते हो, जैसे माई फोल्डर, ऐसे भी बना सकते हो, बाय कमांड के थ्रू भी बना सकते हो। कमांड करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? mkdir फोल्डर नेम। क्लियर? यस सर। सर आप डेफिनेशन बोल रहे थे, एक बार आप रिपीट कर सकते हैं? mkdir command is used to create a folder. mkdir command is used to create a folder. इसका सिंटैक्स है mkdir स्पेस फोल्डर नेम। mkdir स्पेस डायरेक्टरी नेम कह लो या फोल्डर नेम कह लो। क्लियर? क्लियर? यस सर। क्लियर। अब इस Yes, फोल्डर को डिलीट करना है, इसलिए कमांड है rmdir रिमूव डायरेक्टरी। mk स्टैंड फॉर मेक डायरेक्टरी, rm स्टैंड फॉर रिमूव डायरेक्टरी। कोपा, उसके बाद डायरेक्टरी नेम 2020, एंटर। हम दोबारा जाके देखेंगे। अब यहाँ पे कोपा 2020 नाम का फोल्डर दिख रहा है आपको? no sir। इसका मतलब क्या हो चुका है? वो डिलीट हो चुका है। हो गया। ठीक है, तो लिख लो rmdir कमांड यूज टू rmdir command is used to delete a directory or folder. rmdir stand for remove directory or folder. कोई डाउट? कोई डाउट? यस सर। बोलिए। सर इसमें जो हम कमांड दे रहे हैं वो कैपिटल है? नहीं, यहाँ पे केस सेंसिटिव मैटर नहीं करता, आप कैपिटल छोटा कुछ भी लिखिए, इट डजंट मैटर। अगर फाइल डिलीट करनी होगी तो ये सर यही वाली कमांड है? नहीं, अभी हम डायरेक्टरी के बारे में पढ़ रहे हैं, फाइल्स के बारे में भी हम आएंगे। अब फाइल्स का मतलब फाइल्स अलग होती हैं, फोल्डर्स अलग होते हैं, तो अभी तो हमने सिर्फ वो देख रहे हैं, डायरेक्टरी और फोल्डर। क्लियर? हेलो? यस सर। अभी एक और फोल्डर बनाते हैं, जैसे mkdir कोपा ऑनलाइन। तो देखो मैंने कोपा ऑनलाइन का फोल्डर बनाया, देखता हूँ बना नहीं बना। कोपा ऑनलाइन का फोल्डर ये बन चुका है, ठीक है। लेकिन किसी फोल्डर के अंदर जाने के लिए मुझे इस फोल्डर को, अगर मैं GUI कर रहा हूँ तो मुझे इस पर डबल क्लिक करना पड़ता है, तब उस फोल्डर के अंदर जाता हूँ। कोई फाइल बनानी है तो यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट, एम्प्टी डॉक्यूमेंट या फिर सही फाइल बनानी है, वो बनाता हूँ मैं। तो अभी तो मैंने सिर्फ फोल्डर बनाया है, फोल्डर के अंदर गया नहीं हूँ। अगर फोल्डर के अंदर आपको जाना है, अब हम कैसे चेक करें कि हम किस फोल्डर के अंदर है, किस फोल्डर के अंदर नहीं है? तो इस कमांड आती है pwd। देखिए कमांड आती है pwd। pwd स्टैंड फॉर प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। लिख लो pwd। हेलो? जी सर लिख ली।
PWD स्टैंड फॉर प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। Directory. इसका मतलब है PWD tells in which folder you are currently working, in which folder you are currently working, आप किस फोल्डर के अंदर काम कर रहे हो। तो देखो आपने बना तो दिया था फोल्डर कोपा ऑनलाइन, ठीक है, फोल्डर तो आपने बना दिया कि कोपा ऑनलाइन नाम से फोल्डर तो बन गया, लेकिन इस फोल्डर के अंदर भी आप गए नहीं हो। तो इस फोल्डर के अंदर जाने के लिए हमें लिखना पड़ता है CD फोल्डर नेम कोपा ऑनलाइन। अब आप देखोगे CD change directory. हाँ, CD स्टैंड फॉर चेन डायरेक्टरी, Okay. ठीक है। तो CD और उसके बाद इस डायरेक्टरी के अंदर हम गए। अब मैं यहाँ लिखता हूँ PWD। तो देखो पहले बता रहा था PWD कि आप होम के अंदर ऑनवर्क्स नाम का फोल्डर उसमें काम कर रहे हो। अब बता रहा है कि होम के अंदर ऑनवर्क्स नाम का फोल्डर है और उसके अंदर कोपा ऑनलाइन नाम का फोल्डर है, उसके अंदर आप काम कर रहे हो, मतलब आप कोपा ऑनलाइन के अंदर हो। अब आप जो भी फाइल बनाओगे वो कोपा ऑनलाइन के अंदर जाएगी, कोपा ऑनलाइन वाले फोल्डर के अंदर जाएगी। ठीक है, कोई डाउट? No sir. So DOS से easy है कमांड्स इसकी? दो से इजी सेम ही कमांड, मतलब ज्यादा वो नहीं है, समझ आना चाहिए कौन क्या काम कर रहा है। ठीक है, फिर एक कमांड होती है LS। LS स्टैंड फॉर लिसनिंग। LS बताता है कि उस फोल्डर के अंदर कितनी कितनी फाइल्स हैं। ठीक है, अभी क्योंकि हमारा कोपा ऑनलाइन के अंदर कोई भी फाइल नहीं है इसलिए वो ब्लैंक आ गया। बेसिकली उस फोल्डर के अंदर कितनी कितनी फाइल हैं वो बताता है हमारा LS। जैसे हम CD गए, CD हम करते हैं डॉट डॉट। अच्छा अभी मैं देखो मैं PWD करूंगा, अगर यहाँ पर PWD स्टैंड फॉर प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, जैसे मैंने PWD करा होम के अंदर ऑनवर्क्स और कोपा ऑनलाइन के अंदर, लेकिन अगर मैं बैक जाना चाहता हूँ, ठीक है, बैक जाने के लिए हम करते हैं CD डॉट डॉट। अब मैं करता हूँ PWD, तो मैं दोबारा से होम के अंदर ऑनवर्क्स के अंदर आ गया। तो मतलब CD डॉट डॉट क्या करते हैं, अगर आप जिस डायरेक्टरी से आए थे आप उस पर बैक जाना चाहते हो, हम लिखते हैं CD डॉट डॉट, लिख लीजिए CD डॉट डॉट। वन स्टेप बैक। हाँ जी, वन स्टेप बैक। देखो अब मैं हूँ ऑनवर्क्स के अंदर, मैं लिखा LS। LS के अंदर मतलब जो होम वाला मेन पेज है उसके अंदर ये सारे फोल्डर्स हैं, ये सारे फोल्डर हैं, ये सारी फाइलें हैं। जो ब्लू कलर के आते हैं ये सारे फोल्डर्स हैं, और जो एग्जांपल जो व्हाइट कलर की ये फाइल्स हैं। ठीक है, तो किसी फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाने के लिए, अच्छा तो ये बनाते हैं LS। LS करती है हम चेक करते हैं कि इस फोल्डर के अंदर क्या क्या है, लिस्टिंग करने के लिए, ठीक है, चेक करने के लिए, सी करने के लिए, लिस्टिंग लिस्टिंग कर लो, चेक कर लो, शो जैसे कर जाता है कि उसमें कितनी फाइल्स है। कितनी फाइल्स और फोल्डर्स हैं, कंटेंट चेक करने के लिए। और लिख लो LS command is used to display the content of a directory. LS command is used to display the content of a directory. LS command is used to display the content of a directory. कोई डाउट? हेलो, नो सर। ओके, CD स्टैंड फॉर चेन डायरेक्टरी। अच्छा अब मैं दोबारा जाता हूँ CD, सपोज करो मैं गया CD के अंदर कोपा ऑनलाइन, ठीक है, अब मैं कोपा ऑनलाइन के अंदर जा चुका हूँ। अब मैं करता हूँ LS, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसी रीजन क्योंकि वो ब्लैंक है। अब कोपा ऑनलाइन के अंदर मैं एक फोल्डर बनाता हूँ MKDIR कोपा वो वॉइस। एक और फोल्डर बनाता हूँ MKDIR कोपा
गर्ल्स। एक बार चेक कर लेते हैं ये दो फोल्डर बने भी हैं नहीं बने। अभी मैं हूँ कोपा ऑनलाइन के अंदर ही, इस फोल्डर के अंदर ही, लेकिन इसके अंदर मैंने दो फोल्डर बनाए हैं, एक कोपा बॉयज का और एक कोपा गर्ल्स का। ये दो फोल्डर बन चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। अब ये दोनों कंटेंट अगर मुझे अब कोपा ऑनलाइन के अंदर देखने हैं तो यहाँ अब मैं लिखता हूँ LS, तो मैं अभी कोपा ऑनलाइन के अंदर हूँ, तो कोपा ऑनलाइन के अंदर दो फोल्डर है, कोपा बॉयज और कोपा गर्ल्स। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा LS क्या काम करता है। ये एक डायरेक्टरी के अंदर अगर अब मैं जाता हूँ CD कोपा बॉयज, तो मैं कोपा बॉयज के अंदर हूँ, ठीक है। कोपा ऑनलाइन के अंदर कोपा बॉयज के अंदर हूँ। यहाँ पे LS करूंगा तो यहाँ मुझे ब्लैंक मिलेगा। ब्लैंक क्यों मिलेगा? तो इसके अंदर कुछ है नहीं, ठीक है। इस कोपा बॉयज के अंदर कोई फाइल नहीं है। अच्छा, मुझे एक स्टेप बैक जाना है, कोपा उसमें जाना है। अब मैं करता हूँ PWD, तो ये बता देगा कि आप होम के अंदर ऑनवर्क, होम के अंदर कोपा ऑनलाइन, कोपा ऑनलाइन के अंदर कोपा बॉयज के अंदर काम कर रहे हो। मैं करता हूँ CD बैक बैक डॉट डॉट, तो अब मैं करता हूँ PWD, तो बता देगा कि आप कोपा ऑनलाइन के अंदर काम कर रहे हो। हेलो, आवाज आ नहीं रही है मुझे समझ। हेलो, यस सर। बोलिए बोलिए। एक्सक्यूज मी बोलिए, सर, हाँ बोलिए। एक्चुअली मेरा एक डाउट है, जो इसमें 3 कलर जो शो हो रहे हैं, एक इनका क्या मतलब है सर? कौन सा कलर? ये जैसे वाले? ग्रीन है, ब्लू है, व्हाइट है, तो इसका मतलब क्या समझे सर? देखो, जो ग्रीन है ये तो मतलब है कि यहाँ से आप कमांड लिखना स्टार्ट करोगे इस डॉलर के बाद से, ठीक है। जो हम कमांड लिखते हैं वो व्हाइट कलर में लिखते हैं, और जितने भी फोल्डर्स होते हैं ना, जैसे कोपा ऑनलाइन एक फोल्डर का नाम है, कोपा गर्ल्स एक फोल्डर का नाम है, ये सारे ब्लू कलर में है। कोई डाउट? व्हाइट सर, हम्म, व्हाइट मतलब सर जो हम लिखते हैं। हाँ, एक तो हम जो लिख रहे हैं वो व्हाइट कलर में लिखा जाएगा, और अगर किसी फोल्डर के अंदर फाइल है वो व्हाइट कलर में दिखेगी। तो अभी हमने फोल्डर की रिगार्डिंग कमांड देखी है। कमांड देखी हमने, सबसे पहले एक कैलेंडर कमांड देखी, फिर इसके अंदर हमने देखी फोल्डर के अंदर जो कमांड देखी वो हमने देखी सबसे पहले mkdir डायरेक्टरी बनाने के लिए, rmdir डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए, cd किसी डायरेक्टरी में जाने के लिए, cd डॉट डॉट उस डायरेक्टरी से वापस आने के लिए, ls उस डायरेक्टरी कंटेंट को चेक करने के लिए, और pwd प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी ये चेक करने के लिए हम करंटली किस डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं। इनका 7-8 कमांड में कोई डाउट है तो पूछिए। हेलो, नो डाउट सर। कोई डाउट किसी को? नो सर, वो तो जब पता चलेगा जब हम खुद प्रैक्टिकली करेंगे। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब जैसे हम फाइल बनाते हैं, तो फाइल बनाने के लिए जो यहाँ पे कमांड है वो कमांड है कैट, जो डोस के अंदर कॉपी कौन कमांड करती है, यहाँ पे जो कमांड करती है वो करती है कैट। कैट कमांड के अंदर हम किसी भी फोल्डर के अंदर फाइल बना सकते हैं। तो कमांड बनाने के लिए सबसे पहले हमें चेक कर लेना चाहिए कि हम किस डायरेक्टरी के अंदर काम कर रहे हैं। जैसे अभी PWD करा मैंने, तो मैं कोपा ऑनलाइन के अंदर हूँ। अब मैंने करा, इसके अंदर मुझे फाइल बनानी है, तो कैट कैट यूज फॉर क्रिएट फाइल्स। कैट इज अ स्पेशल कमांड जो कि दो काम करती है, क्रिएट ए फाइल भी और डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ द फाइल भी। देखते हैं कैसे। कैट, और इसके सामने मैंने फाइल का नाम रखा जैसे बॉयज, कैट फिर ग्रेटर देन का सिंबल,
फिर यहाँ फाइल का नाम रखोगे बॉयज। आप जो लोग जिनको मंडे को आना है वो अगर अपने फोन की डाटा केबल लेके आ सकते हो तो बेटर रहेगा। डाटा केबल सर? हेलो, हाँ, अगर फोन जिनके पास है, जो जिनके फोन में नेट चलता है, वो अपने फोन की डाटा केबल लेके आए तो फिर सभी के सिस्टम में, क्योंकि नेट अभी आईटी के अंदर चल नहीं रहा, लेकिन हम फोन की डाटा केबल थ्रू यूएसबी थ्रेटनिंग हम सिस्टम में नेट चला सकते हैं, क्योंकि सिस्टम में प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि ऑनलाइन प्रैक्टिस होगी। ओके सर। तो अगर आप, तो जैसे कैट ग्रेटर देन और फाइल का नाम रखा बॉयज, ठीक है। एंटर देकर कुछ नाम बोलिए अपने, 10-12 लोग नाम बोल दीजिए। खुशबू, गोविंद। बॉयज बॉयज बॉयज। शान शाह सिंह, गोविंद। स्पेलिंग गलत हो सकती है, डोंट फील बैड। अगला कोई? दीपक, बड़ा खूबसूरत है यार। दीपक और कंचन राज, कंचन राज और अभिषेक, आयुष, लड़कों को अपने नाम बताते हो शर्म आ रही है क्या? नीरज, चलो कोई नहीं, ठीक है। तो ये कैट कंटेंट, फाइल का नेम, जो भी फाइल के अंदर कंटेंट डालने वो डाले, और फाइल को बंद करने के लिए हम करते हैं कंट्रोल डी। जैसे कंट्रोल डी करा, से निकाल ले। अब मैं देखता हूँ कि इस जो मैंने फाइल बनाई थी कोपा ऑनलाइन के अंदर, मैंने एक फाइल बनाई थी बॉयज नाम की। ये देखो, ये बॉयज नाम की फाइल बन गई। इसको जब मैं ओपन करूंगा तो ये फाइल के कंटेंट शान शाह, दीपक, कंचन राज, अभिषेक, आयुष, धीरज, ये फाइल मैंने थ्रू टर्मिनल बनाई थी, ठीक है। अब इस फाइल को, ये तो मैंने यहाँ के चेक करा, अगर इसको मैं वहीं से चेक करना चाहता हूँ, सबसे पहले मुझे तो फोल्डर जाना पड़ेगा। तो CD फोल्डर का नाम था कोपा ऑनलाइन, तो मैंने एक फाइल बनाई थी कैट कोपा बॉयज से, एक फाइल बनाते हैं गर्ल्स के नाम से, कैट गर्ल्स। गर्ल्स नाम बोले हमने, सर पूजा, पूजा, कुमकुम, कुमकुम, और सर तरनजीत, और कोई? सोनल, सोनल, नेहा। नेहा, ये कोई बॉयज की आवाज लगी मुझे। नेहा कैसी आवाज है? सर खुशबू। ठीक है, कोई भी नाम है। तो फाइल को सेव करने के लिए क्या यूज करते हैं हम? कंट्रोल डी। सर कंट्रोल डी। कंट्रोल डी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 फाइल बन चुकी हैं। अब मैं करता हूँ, देखो कोपा ऑनलाइन के अंदर अगर मैं करता हूँ LS,
तो ये बताएगा कि इसके अंदर टोटल 4 कंटेंट है। जो व्हाइट है ये मतलब है फाइल, एक बॉयज नाम की फाइल है, एक कोपा बॉयज नाम का फोल्डर है, एक कोपा गर्ल्स नाम का फोल्डर है और एक गर्ल्स नाम की फाइल है। अगर मुझे कंटेंट चेक करने हैं तो कंटेंट चेक करने के लिए कैट और फाइल का नेम जैसे बॉयज है तो ये आगे फाइल के कंटेंट बॉयज नाम के। ऐसे गर्ल्स से चेक करने हैं तो कैट गर्ल्स का नेम, अरे फाइल को का नेम पूजा जैसे को बोल दो वो mute करेगा अपने आप को। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए, पूजा म्यूट कर एक्सक्यूज लो मी अपने आप को। सर। सर हाँ आपने बोलिए। जो भी गर्ल्स के नाम लिखने के बाद आपने कमांड दी कंट्रोल। कंट्रोल डी। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। ये सर कंट्रोल डी के बाद जो सर इसके बाद जो स्क्रीन पे प्रीव्यू हो रहा है दैट कोपा बॉयज एंड कोपा गर्ल्स, इसमें आगे 2 फोल्डर्स बन गए। सर इनका प्रीव्यू हमें सिंगल सिंगल लेना हो तो मिल जाएगा या फिर जैसे मतलब हमें कंट्रोल डी की कमांड के बाद दोनों का प्रीव्यू मिल गया कि 2 फोल्डर्स बने हुए हैं? नहीं नहीं, देखो मैंने क्या करा, पहले गर्ल्स नाम की एक फाइल बनाई, इसमें कंटेंट डाले, कंट्रोल डी करा, फिर मैंने यस सर। कमांड डाली ls। ls क्या बताता है कि आपके उस फोल्डर के अंदर क्या क्या चीज पड़ी हुई है। तो इसने बताया खाली ls ने कि एक बॉयज नाम का फोल्डर पड़ा हुआ है, बॉयज नाम की फाइल पड़ी हुई है, जो व्हाइट कलर से होती है फाइल होती है। मैंने अभी 2 फाइल बनाई है। अभी आपके सामने मैंने कोपा ऑनलाइन के अंदर 4 चीजें बनाई हैं। पहले 2 कोपा बॉयज और कोपा गर्ल्स नाम के 2 अलग अलग फोल्डर बनाए थे और एक बॉयज नाम की फाइल बनाई है, गर्ल्स नाम की फाइल बनाई है। यस तो इसने ये बता दिया। फिर कैट कमांड, अच्छा कैट कमांड से ही हम फाइल को बनाते हैं और कैट कमांड से ही हम फाइल के कंटेंट को चेक करते हैं। जब फाइल को बनाते हैं तो कैट ग्रेटर देन का सिंबल और फाइल का नेम और कंटेंट लिखते हैं। और जब डिस्प्ले करना चाहते हैं फाइल को, कंटेंट को, तो कैट स्पेस फाइल नेम, जैसे मैंने लिखा कैट स्पेस बॉयज, तो ये बॉयज की जितनी फाइलें ये आ गई। और लिखा मैंने कैट स्पेस गर्ल्स, तो गर्ल्स की जो फाइल है वो, गर्ल्स की फाइल में जो भी लिखा हुआ था वो सब कुछ आ गया। अब बोलिए। ओके इसमें सर। तो मतलब जो कैट की कमांड है वो दोनों मतलब प्रीव्यू के लिए भी यूज होगी और हाँ, उसके लिए भी? कैट बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड है, तो दोनों काम करती है। ठीक है, फाइल के कंटेंट को भी देखती है और फाइल को क्रिएट भी करती है। कैट का उल्टा क्या होता है? सर TAC टैग। टैग। बैट तो मैं करता हूँ टैग और ये लिख देता हूँ फाइल का नाम। तो इसमें क्या होगा, जैसे कैट को हमने उल्टा कर दिया कैट से, कैट को उल्टा कर दिया टैग से, ऐसे ही देखो फाइल जब बनाई थी पहला नाम पूजा, कुमकुम, लीना, तरनजीत, सोनल, नेहा, खुशबू था। लेकिन जब टैग करा ये कंटेंट भी उल्टे हो गए, पहला खुशबू, फिर नेहा, सोनल, तरनजीत, लीना, कुमकुम और पूजा। तो टैग, अगर इफ आई वांट टू सी द कंटेंट ऑफ फाइल इन ए रिवर्स ऑर्डर, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि यार अभी तो मैंने सिर्फ 5-6 रिकॉर्ड डाले हैं, लेकिन सपोज करो एक लिनक्स में फाइल बनाई गई जिसमें कम से कम 20,000 रिकॉर्ड है और आप लास्ट से सिर्फ 1000 देखना चाहते हो, तो ऊपर से नीचे जाओ कितना बड़ा फाइल हो जाएगा। और आप नीचे से ऊपर देखना चाहते हो तो जस्ट टाइप टैग फाइल नेम। ठीक है, ऐसे अगर मैं टैग वॉइस करता हूँ तो आंसर क्या आएगा बताइए? सर फिर धीरज ऊपर आ जाएगा एंड देन धीरज आयुष, ऊपर आ जाएगा। अभिषेक, कंचन धीरज, राज। धीरज, आयुष, अभिषेक, कंचन, आदि, प्रशांत, सचिन, गोविंद। एनी डाउट येट? नो सर। मैं पूछूंगा मंडे सर को, जो भी लोग मंडे को आ रहे हो, तो मैंने भी मंडे को ही आना है, तो मैं पूछूंगा क्लास में कि ये क्या था ये क्या था। सर हाँ बोलिए। सर इसमें एक्सटेंशन यूज नहीं अगर होगी? सर हमें बॉयज की और गर्ल्स की दोनों की फाइल एक साथ ही मतलब शो करनी है तो उसके लिए कौन सी कमांड? स्लैश लगा के। एक साथ ही, अलग अलग नहीं, एक साथ। सब कुछ करेंगे। अभी तक मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो अभी तक हुए हैं, इसमें कोई डाउट हो तो पूछिए। नो सर, इसमें नहीं। सर जैसे MS DOS में हम फाइल क्रिएट करने के बाद .txt लगाते थे एक्सटेंशन, इसमें सर नहीं लगेगी? इसमें बाय डिफॉल्ट टेस्ट नाम की फाइल बनी होती है। ओके। ठीक है, तो इसमें भी वो लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी फाइलें हैं, धीरे धीरे सारी चीजें हम करेंगे। अभी मेरा मतलब सिर्फ ये है कि अगर इसमें अभी तक कोई डाउट हो तो वो बताइए। सर नहीं। नो सर। ठीक है,
फिर अगर आप किसी फाइल को मान लो डिलीट करना चाहते हो तो rm और फाइल का नेम जैसे बॉयज है। तो अब देखो मैंने जो भी करा, अगर अब मैं करता हूँ कैट मैंने करा कैट बॉयज, तो देखो इसने मुझे आंसर दे दिया नो सच फाइल एंड डायरेक्टरी। इसका रीजन क्यों है? क्योंकि बॉयज नाम का जो फाइल है वो आप डिलीट कर चुके हो। और आप इसके अंदर एलएस में भी देखोगे ना इस फोल्डर के अंदर, तो वो गर्ल्स नाम की फाइल तो दिख रही है लेकिन बॉयज नाम की फाइल नहीं दिख रही। क्यों? क्योंकि आरएम से आपने उस फाइल को डिलीट कर दी। तो आरएम कमांड क्या करते हैं? आरएम कमांड यूज टू डिलीट द कंटेंट ऑफ ए फाइल। सर आपने RMDIR बताया था। वो फोल्डर वो डिलीट करने के लिए, फोल्डर फोल्डर डिलीट करने के लिए। यहाँ पे हम फाइल देख रहे हैं, RMDIR रिमूव डायरेक्टरी, RM रिमूव फाइल, दोनों में अंतर हुआ ना। ओके सर। किसी फोल्डर को डिलीट करना है तो RMDIR, किसी फाइल को डिलीट करना है तो RM। ठीक है, हेलो। तो पहले हम लोग इस चीज की कमांड कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद फिर अगली क्लास में आगे की कमांड देखते हैं। ठीक है, सर ये दो कौन सी स्किप हुई हैं RM बॉयज और कैट बॉयज के बीच में? नहीं ये RM ये स्पेस वो नहीं हुई, स्किप नहीं हुई। ये एक्चुअली ये काम थोड़ा रिस्पॉन्स लेट करता है, वो एंटर दब गया था इसलिए वैसा हो रहा है। ओके। क्लियर? यस सर। ओके, चलो ठीक है, आज क्लास में इतना ही। ओके सर, एक बार ये बता दो सर, उबंटू अगर खोलना होगा अपने लैपटॉप में तो कैसे खोलेंगे? हाँ मैं ये बता देता हूँ। प्रैक्टिस हो जाएगी ना फिर। हाँ, जिनके पास लैपटॉप है वो अपना गूगल खोलिए। गूगल को जाने के बाद उबंटू सर्वर एक्सटेंशन क्रोम टाइप कर लीजिए। ठीक है, तो आपको ये पहला लिंक मिलेगा, उबंटू फ्री ऑनलाइन लाइनेक्स सर्वर गूगल क्रोम डाउनलोड, इस पर आप क्लिक कर लीजिए। पहला सर। हाँ ये लिंक दिया है, फोटो खींचना, फोटो खींच लीजिए। ठीक है, या इस लिंक को मैं चैट बॉक्स में डाल देता हूँ, कॉपी कर देता हूँ एंड ठीक है, मैंने एक लिंक आपको चैट बॉक्स में डाला है। तो अभी तो क्योंकि मेरे में क्रोम एक्सटेंशन हुआ पड़ा है इसलिए यहाँ पे रिमूव फ्रॉम क्रोम आ रहा है हुआ है, लेकिन आप डालोगे तो इसमें आ जाएगा ऐड टू क्रोम। ठीक है, ये इंस्टॉल होगा, ज्यादा फाइल नहीं है, कुछ MB की है। जब ये इंस्टॉल होगा तो आप देखोगे इस साइड पर एक्सटेंशन आ जाती है। ठीक है, इस आइकन पर आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा उबंटू फ्री लाइनेक्स सर्वर। ठीक है, ये एक्सटेंशन आपके सिस्टम में आ जाएगी, तब आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ से उबंटू फ्री ऑनलाइन लाइनेक्स सर्वर इस पे क्लिक करोगे, फिर ये खुल जाएगा। इसमें आप जाओगे उबंटू जी होम पर, जी नोम पर। ठीक है, इस पे जाने के बाद यहाँ पे इसको आप करोगे स्टार्ट। ये कुछ 25 सेकंड के आसपास लेते हैं। ठीक है, ये टाइम लेगा।
सर ऐड क्रोम लिखा आ रहा है, तो ऐड कर दूँ, एक्सटेंशन में ऐड हो जाएगा। हाँ, ऐड करने के बाद फिर यहाँ पे उसके बाद यहाँ पर आपको डालना, जैसे मैंने बताया ना, उसके बाद ये वाले स्टेप होंगे। ऐड टू क्रोम करने के बाद एक एक्सटेंशन आ जाएगी। ओके सर। ठीक है, सर अगर क्लियर स्क्रीन करनी होगी सर उबंटू की, तब यहाँ करने के बाद ये सेकंड लेगा कुछ। ये आपका ये आ गया लिनक्स का होम। इसके ऊपर कमांड लिखनी है, तो राइट क्लिक करने के बाद ओपन टर्मिनल। टर्मिनल। ओके कोई डाउट? सर अगर हमारी स्क्रीन ये भर जाएगी सर, अगर क्लियर करनी होगी तो? अच्छा, क्लियर करने के जैसे आपने जैसे कैट गर्ल्स लिखा, तो आपने फाइल कंटेंट, हमने गर्ल्स नाम की फाइल बनाई, उसमें कुछ कंटेंट। अच्छा, पहले तो फाइल में जाना पड़ेगा, cd कोपा ऑनलाइन। तो वो तो उस टाइम, अच्छा ये ध्यान करना, जब आप करोगे तो वो डिलीट हो जाएगा, क्योंकि आपने वो, जब भी आप एक बार बनाने के बाद, क्योंकि हम इसको प्री इंस्टॉल नहीं कर रहे, ये चीज हम बार बार उसको यूज कर रहे हैं, तो जब अब ये लिनक्स इंस्टॉल हुआ है तो जितना भी पुराना था वो डिलीट हो चुका होगा। ठीक है, अब इसको क्लियर करना है तो क्लियर, खाली क्लियर लिखना है आपको, क्लियर से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके सर, चलो बाय। कोई डाउट हो तो फिर सर करो। जिन स्टूडेंट्स के सर, पास हम इसमें लैपटॉप फुल नहीं है स्क्रीन उसको नहीं कर फोन में सकते एक्सेस कर उबंटू को? सकते हैं? ये इतनी बड़ी स्क्रीन हो सकती है, बस इससे ज्यादा बड़ी नहीं। क्या कह रहे हो? सर जिन स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप या पीसी नहीं है तो वो इसको फोन में एक्सेस कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। पहली बात तो आपको लैपटॉप, जब आपका आईटी में नंबर उस दिन जरूर आइए, क्योंकि एक दिन भी प्रैक्टिस में आप सारी कमांड कर लोगे 2-2.5 घंटे में भी। ठीक है, इसलिए आपको आईटी बुलाया जा रहा है। ठीक है, कि जो भी 4-5 दिन थ्योरी होती है उसको प्रैक्टिकल आप 2-2.5 घंटे मिलकर आप बैठ के पूरा कर सको, 3 घंटे 4 घंटे लगा के। तो जिस दिन आपका टर्न हो, उस दिन आप छुट्टी मत मारिए, ट्राई करिए एक तो। सेकेंडली, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आज हमारा फोन के अंदर इतनी एप्लीकेशन है जो फोन के अंदर ही चल सकती हैं, तो वो चीजें फोन के अंदर चल सकती हैं। ठीक है, तो वो फोन के अंदर कैसे चलती है, मैं आपको जब मंडे को आऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे, जिनका टर्न मंडे को है, फिर जिनका टर्न ट्यूजडे को है, तो वो फोन पे कैसे चलती है वो बता सकते हैं। लेकिन जिस दिन आप आईटी आ रहे हो, उस दिन तो आपके पास सिस्टम तो होगा ही होगा, बस ट्राई करिए अपनी डाटा केबल लेके आइए आप। ठीक है, और ज्यादा नेट ओके नहीं सर, लगता, ओके ज्यादा नेट नहीं लगता। चलो, सर ट्यूसडे भी आओगे आप? हाँ जी, ओके सर, ओके बाय। ओके बाय। बाय थैंक यू सर। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, मैरी क्रिसमस। तो सर अटेंडेंस लेना था? नहीं, अटेंडेंस जो आपने भाई चैट बॉक्स में भेज दो तुम। चैट बॉक्स में लिखी है उनको अटेंडेंस एक्सेल में अपने आप हो जाएगी वो। ठीक है, अगर किसी ने नहीं लिखी तो अभी भी चैट बॉक्स में अपना नाम लिख दें अटेंडेंस के लिए, और अपना ही नाम लिखे, उसमें आईडी आ जाती है। अगर आप किसी और का नाम लिखोगे तो वहां पे आ जाएगा। ठीक है, तो उसको तो 3 अपसेंट कर दूंगा मैं मार्क। अगर आपने किसी और का नाम लिखा है अटेंडेंस में, तो उसमें प्रॉपर मार्क आ जाता है कि किस आईडी से किसका नाम लिखा गया है। तो ऐसा कोई केस मिल गया तो ऐसा बिल्कुल ना करें। ठीक है, प्राइवेटली मतलब शो हो रहा है इसमें तो। आप प्राइवेटली मतलब मेरे पास ही आ रही है ना, और किसी के पास नहीं जाएगी वो अटेंडेंस। ओके ओके सर। ओके, चलो बाय। सर हाँ बोलिए। सर किस में देनी सर अटेंडेंस? चैट बॉक्स, जूम का चैट बॉक्स, उसमें अपना नाम लिखना है। ओके सर। ओके, एक्सक्यूज मी सर। बोलिए। सर ये मेरे हम एक ही आईडी से एक्चुअली मैं और मेरी सिस्टर एक्सेस कर रहे हैं। अच्छा, एक ही सिस्टम पर? यस सर, तो आपको मैंने चैट बॉक्स उसमें भेज दिया, एक बार प्लीज चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसा कोई ऐसा तो बता दीजिए, अगर कोई ऐसा होना ना कि कोई मतलब प्रोक्सी कर रहा हो। ठीक है, नहीं सर, ये मेरे साथ में ही आप हाँ कोई दिक्कत नहीं इंफॉर्मेशन है, ले सकते हैं। आफ्टरनून कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है सब कुछ। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू, ओके बाय बाय, थैंक्स अ लॉट। बाय बाय।